वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। सो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। आपने गांधी जी के बारे में तो सुना ही होगा। और वो कहाँ गए थे 1950 में? कहाँ गए थे वो लोग? वो कहाँ से आए थे? सॉरी, वो आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और वो कब गए थे? 1993 में वो गए थे और 1915 में वो वापस आए थे। 2 डिकेड्स के बाद वो वापस आए थे वहां से। ठीक है, तो जब वो वहां से वापस आते हैं तो वो क्या क्या देखते हैं वहां पर? क्या देखते हैं कि वहाँ की टेरिटरी में क्या क्या देखते हैं? वो क्या क्या चेंजेस देखते हैं जब वो वहां से 2 डिकेड के बाद वापस आते हैं? क्या क्या चेंजेस देखते हैं? वो देखते हैं, एक तो क्या होता है कि लो कास्ट एंड वुमेन्स के ऊपर जो होता है डिस्क्रिमिनेशन हो रखा होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि नेशनल जो कांग्रेस होती है उनके क्या है, ब्रांचेस क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाती हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1905 टू 1907 ओके। तो क्या है वहां पे वो देखते हैं और क्या 2 मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। थ्रोन सम टावरिंग लीडर्स। टावरिंग लीडर्स मतलब 2 टाइप के जो थे लीडर्स होते थे, कौन से? रेडिकल और द मॉडरेस्ट। मॉडरेस्ट और रेडिकल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। रेडिकल जो होते हैं कट्टरपंथी पे, जो मतलब गुस्से से हर चीज को हैंडल करते हैं और कि नहीं भाई हमें तो अब क्या है लाठी चार्ज करनी पड़ेगी, ऐसे वाले। और मॉडरेट जो होते हैं कि भाई क्या है चुपचाप से जो बात समझाते हैं, जो ब्रिटिशर्स को क्या है हमारे, क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स के अंडर था, आपको मालूम है। तो क्या है हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। ठीक है, तो और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था 1930 को ही हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन गया था। लेकिन क्या हुआ था, उसको 1950 के दिन ही उसको स्टैंप लगी थी एंड देन हमको पता चला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, तो क्या होता है मॉडरेट्स के बारे में जो मैं उन दोनों आपके रेडिकल और मॉडरेट जो इनके नाम बता देती हूँ। बाल गंगाधर तिलक हो गए, जैसे वो महाराष्ट्र से हैं। विपिन चंद्र पाल हैं बंगाल से हैं। जो लाला लाजपत राय जो हैं हमारे पंजाब से हैं। ठीक है, तो ये किनके अंडर आते थे? रेडिकल के। मतलब ये है कि जो करो या मरो वाला काम। ठीक है, और मॉडरेट तो थे उनमें से 2 मेंशन कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, गांधी जी बहुत ज्यादा इनसे इंस्पायर्ड थे। तो ठीक है, इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले। जो क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले जब क्या है गांधी जी को एडवाइस करते हैं, जब वो वहां से 1950 में वापस आते हैं तो वो उनको एडवाइस करते हैं कि पहले आप जाकर क्या करो, पहले हमारे क्या करो, थोड़ा सा सर्च करो, आप घूमो, थोड़ा सा क्या करो, ट्रैवलिंग करो, आपको पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो 1916 में ना 1916 में क्या करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाते हैं और जाके देखते हैं, क्योंकि वो अभी अभी ओपनिंग होने लगी थी। तो इनका फर्स्ट अपीयरेंस क्या था कि वो कहाँ गए थे? BHU गए थे। आपको याद रखना है ये आंसर कि गांधी जी क्या कहाँ गए थे। सबसे पहले उनकी अपीयरेंस क्या थी? सबसे ज्यादा जाके हमने पहले लोगों को देखा था, तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? BHU गए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है वहां पर बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स आ रहे होते हैं और एनी बेसेंट भी आई होती है वहां पे। तो ठीक है, वहां पर वो जाते तो है, लेकिन वहां पे लोगों को वहां जाते हैं ना गांधी जी, तो वहां पर क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज्यादा। वहां पे क्रिटिसाइज क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि गरीबों को के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब रिच लोगों को देख रहा है, लैंड ओनर्स को देख रहा है, ये सब जो है ये सब गांधी जी के वहां जाके क्रिटिसाइज करते हैं। पहले तो बोलते हैं कि ये सब जो है ना मोस्ट गोजियस शो है, तो लेकिन बाद में उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अपना महात्मा गांधी क्या करते हैं 1970 में क्या करते हैं, अपना चंपारण में टाइम स्पेंड करते हैं। आपने चंपारण के बारे में सुना होगा, इंडिको चैप्टर में आपका दे रखा है चंपारण के बारे में। ठीक है, वो जाके वहां पे वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं वो गांधी जी क्या करते हैं 2 कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो गुजरात में होता है, एक महाराष्ट्र में होता है, सॉरी अहमदाबाद में होता है, और कहाँ होता है, खेड़ा में होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो किसके खिलाफ जाकर देखते हैं कि वहां पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, टैक्स की डिमांड कर रहे हैं। उससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, 1940 टू 18 तक क्या था, ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर। ओके, उसके बाद क्या है, रोलेट एक्ट होता है। रोलेट एक्ट क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वोट क्या बोल लिखते हैं, लोगों को जो भी आए सबको अंदर कर दो, कोई भी जा रहा है कहीं पे, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, जिसकी वजह से सबको अंदर कर दो। तो ये जो है ना क्लाइमेक्स क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अब आता है हमारा अमृतसर का जो है क्या है, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। क्या होता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट में? क्या होता है वहां पर क्या है, जलियांवाला बाग में जो गार्डन है वहां पर क्या होता है, एक लोग इकट्ठे हो रखे होते हैं, गैदरिंग हो रखी होती है। तो वहां पर क्या करते हैं ब्रिटिशर्स
जो जलियांवाला बाग के वो होता है ना गार्डन, उसके गेट को बंद कर देते हैं एंड ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं उसमें, थाउजेंड ऑफ पीपल क्या करते हैं इस किलिंग में मारे जाते हैं। तो ये बहुत फेमस जो है जलियांवाला बाग, आपने सुना होगा इसके बारे में भी। बाकी आप पूरा जाकर अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या है हमारे जलियांवाला बाग के गार्डन में क्या है, किसकी एक मूर्ति है, उधम सिंह की। अब उधम सिंह कौन है वो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा लंबा खींचती जाऊंगी आपको वीडियो और लंबा होता जा, इसलिए मैं आपको लंबा नहीं करना चाहती। और एक खलीफत मूवमेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम का क्या हुआ था। इसके बाद क्या होता है, बहुत पॉपुलर मूवमेंट था ये खलीफत। तो क्या है इसमें क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की किलिंग हो गई तो हिंदू मुस्लिम भी क्या होते हैं इनके खिलाफ हो जाते हैं, ट्राइबल भी इनके खिलाफ हो जाते हैं, किसके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं, लॉयर क्या होते हैं कोर्ट जाना बंद कर देते हैं, और क्या होता है टाउन सिटी में स्ट्राइक हो जाती है। 6 लाख लोग कम से कम जो होते हैं स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है। फार्मर्स क्या होता है पे टैक्स करने से मना कर देते हैं। उसके बाद क्या है, नॉन कोऑपरेशन जो था वो गांधी जी ने लिखा था उसके बारे में। तो क्या होता है, अब क्या होता है पूरा का पूरा क्या होता है, गांधी जी इसके खिलाफ उतर जाते हैं, इसके खिलाफ उतर जाते हैं और उनको क्या होती है, जेल हो जाती है। कब जेल होती है, 1922 में वो अरेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि और क्या है इसमें, जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड जो होते हैं ना, आपको याद रखना है, जो जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड जो होते हैं वो क्या गांधी जी के खिलाफ नहीं होते, वो उनके साथ होते हैं, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने सुना होता था, ठीक है। 2 साल की उनको जेल होने वाली होती है। 1922 में गांधी जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि अब क्या है कि हमें क्या करते हैं, वो खादी का प्रमोशन करते हैं। क्या करते हैं, BHU में वो 1960 में जो स्पीच देते हैं उसमें क्या है, बहुत सारे वर्कर्स, पीजेंट्स वगैरह जो होते हैं, आर्टिशियन होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, अब उसके बाद क्या है, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में आपने सुना भी होगा पहले, क्योंकि हर बार ऐसे होता है। तो क्या होता है, साइमन कमीशन में क्या होता है, सब ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1929 को क्या होता है, कांग्रेस क्या करती है, इन सिटी लाहौर में क्या होता है मीटिंग होती है, जिसमें क्या होता है 2 बातें बताई गई, 2 चीजें कही जाती हैं। एक तो क्या होता है, इलेक्शन होता है जवाहरलाल नेहरू एज ए प्रेसिडेंट, ओके। उसके बाद क्या होता है, पूरा स्वराज, पूर्ण स्वराज क्या होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट के ऊपर। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, हमारा देश में क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया था, लेकिन उसको जो वो हुआ था पब्लिश। अब उसके बाद दांडी मार्च के बारे में क्या आपने सुना होगा, दांडी मार्च में क्या होता है, सॉल्ट सत्याग्रह जो गांधी जी करते हैं ना, क्या होता है, जब अब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने हद पार कर दी थी, जो लोगों को मार चुके थे वो सब क्या, अब गांधी जी सड़क पे उतर गए थे, लोगों को लेके निकल पड़ते हैं, ठीक है, लोगों को लेके निकल पड़ते हैं। अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, कहते हैं अब हम सॉल्ट खरीदेंगे नहीं, हम सॉल्ट खुद बनाएंगे। तो क्या करते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स उनसे टैक्स लेते थे सॉल्ट के लिए, तो अब क्या करते हैं, वो सॉल्ट के लिए क्या करते हैं, लोगों को लेके निकल पड़ते हैं ओशन, और वहां जाके क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, पानी को उबालते हैं, वेपोरेशन करते हैं, और उससे क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो क्या होता है, ये लीगल नहीं था, ब्रिटिशर्स ने लीगल नहीं कर रखा था, तो इससे क्या होता है, गांधी जी को क्या होता है, जेल हो जाती है। अब क्या होता है, तो गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, आपको बताया ही था मैंने। और क्या है, सॉल्ट सत्याग्रह में कम से कम 60,000 इंडियन अरेस्ट होते हैं इनके साथ में, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस अरेस्ट में क्या होता है, गांधी जी बहुत पब्लिश हो जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं गांधी जी को। तो क्या 3 पॉइंट्स थे, मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्या था इसमें। फर्स्ट जो ये सब दांडी मार्च निकला था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि सबसे पहले क्या है, गांधी जी वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं, ठीक है। गांधी जी वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं, और वुमेन्स को क्या है, इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, अपनी कमला देवी चट्टोपाध्याय जो होती है ना, उसमें होती है जो वो कहती है कि हम तुम्हारे मार्च में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर लोगों को क्या है, वुमेन्स को इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अंडरस्टैंड ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं कि क्या है, कि यहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा गांधी जी अब क्या स्टार्ट करते हैं, गांधी जी का एक तो क्या होता है, गांधी जी के इसमें जो तब उसके बाद क्या, हमारे गांधी जी के छूटने के बाद क्या होता है, उसके बाद मीटिंग्स रखी जाती है, लंदन जाते हैं। उनके बाद फर्स्ट मीटिंग कब हमारी अरेंज होती है, फर्स्ट मीटिंग हमारी होती है अरेंज 1930 में,
ओके। फर्स्ट मीटिंग 1930 में अरेंज होती है, एक सिविल ओबीडियंस मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1931 में सेकंड मीटिंग अरेंज होती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लीडर्स होते हैं बहुत सारे, और मुस्लिम लीग क्या होती है वो बोलती है कि वो अपने लिए बोलती है कि भाई हमारे लिए बहुत कम जो है लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, और बहुत कम हमें क्या है, बहुत कम हमें इम्पोर्टेंस मिलती है, हमारे जो हैं मतलब हमें क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अब भीमराव अंबेडकर गांधी जी वहां पर कांग्रेस के उसमें उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है कि क्या कहते हैं, अंबेडकर जी बोलते हैं कि लो कास्ट के लोगों को कम इंपॉर्टेंस मिलती है। ऐसे करके क्या होता है, टाइम बीतता रहता है, और क्या उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं अपना, अब क्या होता है स्ट्रगल चालू हो जाता है मुस्लिम लीग के बारे में और ब्रिटिशर्स के बीच में, स्ट्रगल बिटवीन द कांग्रेस, मुस्लिम लीग और क्या होता है ब्रिटिशर्स के बीच में। तो क्या होता है जब प्राइम मिनिस्टर वेस्टर्न चर्चिल होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। उसके बाद कौन, हमारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो होते हैं ना, वो बनते हैं दूसरे प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं जब अंग्रेज चले जाते हैं भारत छोड़ के, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो होता है, क्रिप्स मिशन जो होता है ना, वो जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं वो क्रिप मिशन है, तो वो क्या है फेल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है गांधी जी क्या क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ऑफ रूलर, ये जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रूल जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो ये होता है कौन सा, क्विट इंडिया। अब क्या होता है, कब होता है वो 1942 में, अगस्त 1942 में होता है, ठीक है। अब क्या होता है हमारा गांधी जी अब क्या, उसके बाद क्या होता है हमारा ऑलमोस्ट क्या होता है ब्रिटिशर्स छोड़ जाते हैं, ठीक है, हमारे देश को, 15 अगस्त 1947 को हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद भी आपको मालूम है कि हमारा देश आजाद तो हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे लोग क्या हुआ था, इकोनॉमी डाउन हो गई थी, इमिग्रेशन हुआ था बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे, अपने देश को छोड़ना पड़ा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। तो वो क्या हुआ था उससे, तो अब तक क्या है, जब तक कांग्रेस थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, अब तो पूरा वही चेंज हो चुका है, ठीक है। तो क्या हुआ, गांधी जी ने 24 आवर्स का क्या हुआ था फास्ट रखा था। उसके बाद क्या होता है गांधी जी को क्या होता है, गांधी जी को हम कैसे कैसे किस किस तरह से लोग जानते हैं, किस किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया था, किस तरह से वो सही था कि नहीं था, वो सब मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी क्या है पब्लिक वॉइस थी, जो उन्होंने पहले उनकी अपियरेंस थी मैं आपको बता चुकी हूँ, BHU, ठीक है। प्राइवेट स्क्रिप्ट मिली थी उनके, बहुत सारे क्या हैं बंच ऑफ लेटर्स मिले थे, प्राइवेट पब्लिक उसमें मिले थे, उन्होंने हरिजन लेटर्स मिले थे, उसके अंदर लिखा हुआ था गांधी जी के बारे में। और क्या था हमारा फार्मिंग फ्रेमिंग पिक्चर्स जो थी वो मिली थी, उनके थ्रू पता चला था, और थ्रू पब्लिक आइज, मतलब जो पुलिस आइज जो पुलिस ने बताया था कि, क्योंकि पुलिस उन्हें 2-3 बार पकड़ के ले गई थी, तो पुलिस ने बताया था, न्यूज़पेपर के थ्रू बताया था, आर्टिकल्स के, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में जो छपा हुआ था, क्योंकि पपराजिस तो आपको मालूम ही है कि वो लोग क्या सॉरी पपराजिस जो क्या है कुछ लिखते हैं, कुछ सच कुछ झूठ क्या होता है सब आपको मालूम ही है। तो ऐसे ऐसे थ्रू से हम गांधी जी के बारे में पता चला था कि गांधी जी ने क्या क्या किया था, ठीक है, उनका क्या रोल प्ले था, आप लोग सब जान गए होगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। ये चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, तो प्लीज जाकर मेरे चैनल पर देखिए स्टडी विद बर्डी विजडम, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।